ना, तो सेवा कितनी बड़ी सेवा थी। तो वो सेवा तो करता रहूंगा, गलत को गलत में कहता रहूंगा जब तक जिंदा हूं, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। वो अगर सवाल किसी का कोई हो हेलो, अपने शहर में एक दिन का अगर कैंप लगाना हो ANDS के बच्चा के लिए, तो हमें क्या-क्या व्यवस्था करनी है और कैसे सहयोग ले सकते हैं? व्यवस्था ये देखिए, जैसे आपने छात्रों के लिए खाने पीने का हमारी तरफ से निःशुल्क, जहाँ भी आएंगे माँ बेटा दिन रात को 2 बजे बोलो, रात के 2 बजे पहुंच जाएंगे, हमारा कोई खर्चा नहीं है, निःशुल्क, परमात्मा की इच्छा से। और वो भी आपको अगर अकेले ना कर पाए सहयोग छात्रों का, तो उसमें भी हम सहयोग साथ में मिलकर कर सकते हैं। रहने की व्यवस्था छोड़ के बाकी सारे खाने पीने का, सुबह से लेके शाम तक की क्लास के लिए सब नहीं, रहने का भी तो हमें करना होगा, या तो लोकल एक दिन से जीवन वैसे ही होगा, उसमें तो रहने की व्यवस्था करनी नहीं होगी, बहुत जैसे चाहिएगा उसको बता देंगे, सभी अपने घर पे जाके कर सकते हैं। वीडियो सबको डाल, उसका जितने भी मेंबर आप बुलाएंगे तो ग्रुप में डालिए, ग्रुप बनाइए और उसमें एनिमा का वीडियो डाल दीजिए आप, और उनको पहले से शुरू करवाइए घर से, कि घर से थोड़ा सा अभ्यास करके आओ। हाँ, वो अपना टाइम के हिसाब से सुविधा के अनुसार, तो लोग कितने दूर से आएंगे, शाम को उन्हें घर आराम से पहुंच पाए, उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लेंगे। मेरे ख्याल से 9 से तैयार कर लो, 10 से तैयार कर लो, और अभी हाँ देखिए, हाँ बच्चों का भी कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं बच्चों का। यहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन परेशानी वही आए कि पका हुआ हम दे नहीं सकते, कच्चे बच्चे घर से रह नहीं सकते, उनको घर से हैबिट करके ले गए थोड़ा थोड़ा, तो हम कर सकते हैं। तो उसमें एकदम से किसी बच्चे को समस्या आ गई तो उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सब सोचना पड़ता है। हम बच्चे घर से थोड़ा थोड़ा तैयार करके आप लाएंगे, सुबह का शुरुआत देंगे जैसे। अभी देखो ये स्कूल है, अपने आश्रम के थोड़ा सा आगे स्कूल है, सरकारी स्कूल है। पिछली बार मैंने और माँ ने यहाँ लगाया था, एक दिन का फ्रूट्स भी बांटे थे। एक बच्चे ने भी रिस्पॉन्स दिया, टीचर ने रिस्पॉन्स दिया, उनको टीचर को बोल के आए थे कि हफ्ते में एक दिन इन बच्चों को मिड डे मील आप मत दो, यहाँ उनका हमारे आश्रम में खाना होगा, फ्री होगा। आज तक एक बच्चा नहीं आया, टीचर नहीं आया, तो बताओ क्या करें। ये कब होगा जब हम पहले खुद करते जाएंगे, अपने आप बढ़ते जाएंगे। अभी कुछ महीने पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था बसों का कि हम धीरे धीरे बस चलाएंगे, तो गांव गांव में जाकर लोगों को जाके जागरूक करेंगे, क्योंकि गांव में इतनी जागरूकता अभी इसके बारे में नहीं है लोगों को। इतने इस भारत में गांव है, कहीं कुछ लोग जानते नहीं है कि इसके क्या है, कुछ नहीं जानते हैं, तो कब जानेंगे, हर गांव तक हम पहुंचेंगे, 50 आदमी को हम बताएंगे, उनमें से 10 भी अगर फॉलो करना शुरू हुए, एक दिन में से ठीक हुआ गांव में, उस एक को देख के पूरा गांव बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये इतना आसान रास्ता नहीं है जैसे हम सोचे बैठे हैं, बड़ा मुश्किल रास्ता है। अपने गांव में मैंने 2 शिविर लगाए हैं, जिसमें 1.5 2 करोड़ 3 लाख रुपए खर्चा भी हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जितने ठीक हुए कैंसर साधक बुलाए, दूर से सारे आए, अपना अनुभव बताने के लिए उनको बताया कि देखो ये ठीक हुए हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, देखो ये ना बीमा करते हैं कहाँ का पैसे है ना, तो कुछ लोगों की बदलना इतना आसान नहीं। तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, हम स्टेट वाइज गांव वाइज सेवक बदलते रहेंगे। आपके एरिया में हो जाएगा, उसके एरिया में हो जाएगा, तो उसके बाद बना है ना, ये तो हकीकत है ना। आप जहां जिस लेवल पर काम किए आप समझो, आपको अभी हरिद्वार हमारा लोग भी आए, हरिद्वार से लोग यहाँ से कोई बताओ तो पता, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, कोई बॉम्बे से आया, कोई गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, लेकिन यहाँ देखो ऐसा हिमाचल में हमारा
कोई नहीं, उनको वैल्यू का पता ही नहीं। हाँ कोई दूसरा आगे बैठ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, अच्छी मोटी सी फीस रखी हो, एडवर्टाइजमेंट की हो, लाइन लग जाएगी। लो मानो कोई तजुर्बा करूंगा, 5,000 रुपये फीस का कहीं मैनेजमेंट करूंगा किसी गाँव में जाके, किसी जगह लाइन ना लग जाए, 500 भी ना हो जाए। लेकिन फिर ये ना क्या है, कुछ लोगों की सोच क्या है कि चलो 10 दिन फ्री का है, पहुंच के आएंगे, कुछ पल्ले पड़े ना पड़े, तो मैं मानता हूँ वो कुछ ना कुछ बोल दे देता है कि यहाँ से अपने शरीर को, ये दिन की मानसिकता होगी। क्योंकि ये फ्री है ही नहीं, मैंने अभी पहले बताया था, इस पे तो बहुत मेहनत कश लोगों का पैसा लगा है, क्योंकि जो लोगों की कभी भी डोनेशन नहीं देते। आज के दिन दान वही आदमी देते हैं मेहनत से कमाया, 2 नंबर का कमाने वाला ऐसी जगह में दान कभी नहीं देगा। वो तो भगवान के पास जाएगा, सीधा मंदिरों में जाएगा, मांगेगा और वहां डालेगा। नोटबंदी में मैंने बहुत सर्वे किया था, 2000 के नोट मंदिरों में बहुत नहीं मिले थे उस टाइम पे बंद होने के बाद। तो किसने किए थे वो? पुजारियों ने, यानी तो हम चेंज कर देंगे, 2000 के दान दिया, 50-50 बांटियां निकाल दी, गिनती हुई तो ये तो डाल गए थे, बहुत लोग डाल गए थे, आभूषण सोने के निकाल के पीतल के रख दिए, तो उनको भगवान उस पुजारी को कुछ नहीं कहते थे। कितना अच्छा भगवान। मैं एक बहुत बड़ा शराबी था, जब मुझे ठोकर लगने आगे पहुंचा, बहुत बड़ा शराबी था, मेरा साथी है, बालाजी का पुजारी, वो बोला तुझे बालाजी लेके जाएंगे। हाँ क्या फायदा है, तेरे अनुमान से मेरा भला होने वाला नहीं, बोला नहीं तेरे को लेके जाएंगे। तो नशे में दिन में दोपहर 12 बजे शराब पी रखी, तो जबरदस्ती गाड़ी में डाल के मुझे सागर बालाजी लेके, रात को पहुंचे 9 बजे वहां, तो लाइन लगी इतनी दर्शन करने के लिए। बोला भाई इतनी लंबी लाइन है यहाँ, तो सुबह नंबर आएगा। बोला कोई तो आराम से, मैं सोना मैं तो शराब पी नहीं, मोबाइल में होटल बैठ पीता रहा, वो ना हो गए। सुबह 5 बजे मैं उठा, चलो भगवान के दर्शन करने चलेंगे। लाइन तो इतनी लंबी है, बोला ना पीछे से गई पुजारी को 500 रुपये थी, 5 आदमी फटाक से डायरेक्ट मिला दिया हनुमान से, तेरा हनुमान नकली और हो गई नकली। जो इतनी लंबी लाइन लगाए खड़े पूरी रात के, उन्होंने हनुमान का क्या चोरी कर लिया और हमें फटाक से शराबी को फटाक से बुला लिया, 100 रुपये उसको देते ही, चल तेरा हनुमान नकली, मैं मेरी शराबी अच्छी। बताओ किस मंदिर में आज ये चढ़ावा नहीं होता, वीआईपी दर्शन नहीं होते, बताओ मुझे कहाँ भगवान है, वहां बताइए कहाँ भगवान है। और जो वहां भगवान देखने अभी फैसला दे इतने मर गए माता का पैसे पढ़ने दिए उसने, बताओ। वे सभी हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान से यारी करनी चाहिए, ताकि पुजारी से होगा यारी किए बैठे। पुजारी कहाँ बैठा है मंदिर में, जहाँ भगवान है ही नहीं। भगवान हमारे अंदर है, उसको कभी देख नहीं पाए, घूमते फिर भगवान कहीं कहीं जाके मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ कुछ है ही नहीं। करोड़ सबसे पहले सवाल कहाँ लगाए गए? मंदिरों में। क्यों? भगवान को कोरोना होने का डर था क्या? बताइए। सर्दी हो जाएगी तो राम को लिए कंबल डालेगा, गर्मी हो जाएगी तो एसी का प्रबंध किया है। अरे पत्थर को कहां से सर्दी, कहां से गर्मी। घर में माँ बाप पड़े, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए सब कुछ करेंगे। तो ये जब तक हम इस अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा भला कभी नहीं हो सकेगा। गौ माता को जाए, गौ माता सुन, देखो हम हिंदू हैं, कितने बड़े हिंदू हैं, गौ माता की जयकारे लगाते हैं। तो और गौ माता की हालत में यहाँ भी देखे ना, उसमें कितने अंदर घूम रही है, प्लास्टिक की पनिया खाली। गौ माता किया क्या है उसके लिए, उसकी बर्बादी का कारण कौन? हम ही तो है। दूध पिया छोड़ दिया रोड को मारने के लिए, एक्सीडेंट होने के लिए। गौशाला बनी है किस लिए? कमाई के लिए बनी है। 90% गौशाला कमाई के लिए बनी है। हम खुल के कह सकते हैं, चंदा इकट्ठा किया और खा लिया, गौ माता मरती रही, ऐसे ही चलती रही। मेरे गांव में गौशाला है, लेकिन गांव में जो जाओगे तो रोड पर पूरी गाय गाय मिलेंगी आपको। रोगों कहां से आई? कितना सरकार डोनेशन देने में लगी है। युद्ध के में योगी जी ने 200 रुपए पर गाय की पेंशन में रखी, देखो
जो जितनी गायें लिए है उत्तर प्रदेश में 900 रुपए गाय का खर्चा देते हैं योगी जी। क्या करते हैं, तो वो अभी चेकिंग करने वाला था ना, की सारी इकट्ठी कर ली अपने घर में, जो जी मेरे पास 20 गाय अगर 18,000 रुपए महीने का, वो गया नहीं, वो वही गाय दूसरे के वहां काउंटिंग में आ जाएंगे, जी मेरे पास ये 20 गाय है। ये हाल है इस देश का, और हम बोलते हैं वो गौ माता, तो कहां से बना होगा हमारा, बताइए। एक तरफ से गौ माता उसके नारे लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कचरा खाने को मजबूर कर दिया है, कसाई को गाड़ी में डाल डाल के लेके जाते काटने के लिए। तो बताइए, तो हमें खुद को बदलना होगा। खुद को जब तक हम नहीं बदलेंगे संसार बदलने वाला नहीं है। मैं बदला तो दुनिया बदली, मैं नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला, हम कितना भी करते रहे। सबसे आसान रास्ता तो मेरा अनुभव है, मैं अपने आप को बदल लूंगा, सब कुछ बदल से आप सपोज करो, जितने आदमी बैठे हो अपने बदल लिया तो बदल गया ना सभी, कुछ करना ही नहीं है, अपने आप को बदल दो बस। लेकिन हम अपने आप को ही नहीं बदल पाए, यही सबसे बड़ा रोग है इस बार। तो हम क्या करेंगे, घर जाके सबसे पहले एक एक पेड़ लगाएंगे और उसकी वीडियो सभी आनंदी माँ को डालेंगे, और वीडियो तक सीमित नहीं रहना, उसकी सेवा भी करें जब तक वो अपने आप अपनी रक्षा करने वाले ना होते, उसके में सेवा भी करनी, बार बार उसकी वीडियो हमें डालनी। ज्यादा कोशिश हम ये करेंगे, एक ही पेड़ हम सभी दिन लगाएंगे, एक ने अमरूद लगाया, एक ने जामुन लगाई, एक ने शहतूत लगाया, ऐसे लगाएंगे तो सभी फ्रूट्स हमें खाने को मिलेंगे। हाँ जी, हाँ कुछ भी जो भी सीजन, जो भी सीजन पे होता है, जिस सीजन में वही लगाओ, कहीं जाना नहीं है। देखो आम का सीजन है, आम खाया बुकले में कहीं ना कहीं दबा जी, उसका बीज उसको अपने आप हो जाएगा, बारिश के टाइम हो जाएगा अपने आप ही। 10 बीज दबाओगे तो 4-5 तो जरूर उग जाएंगे, उसके यहाँ भी हो जाएगा उनके सीजन पे। जो भी फ्रूट्स का उसका बीज दबा दो, कहीं भी जंगल में होता है। पेड़ लगाने, कहीं से पेड़ नर्सरी से लिया अपना, जाके अपने हाथों से बना लगा दिया, कहीं भी मंदिर में लगाओ, पार्क में लगाओ, और कहीं भी जंगल रोड के किनारे कहीं लगाओ। लेकिन उस एक पेड़ के पीछे थोड़ा सा खर्चा हम कर पाए, उसका ट्री गार्डन बना पाए, उसको गाय भेड़ बकरी ना खा पाए, तो सबसे अच्छा होगा। हम लगा तो दिया एक बार, लेकिन उसको अगले दिन देखेंगे वो पेड़ है नहीं वहां, तो उसको लगाने कोई फायदा नहीं। तो उससे पहले उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा करें, उसका एक गार्डन बनवाएं, उसका पेड़ का गमला, तो उसको पेड़ लगाने को सक्सेस होगा। उसके हमें लोगों को भगवान के लिए पेड़ नहीं लगाना है, हमें सिर्फ वो दिखाने के लिए पेड़ लगाना कि हाँ एक्चुअली हमने पेड़ लगाया, उसकी रक्षा हमने की, तो हम सक्सेस होंगे, वो हमारे लिए सही जीवन। दूसरा, हम लोगों को बता पाए सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा। एक को बताएं, उसकी समझ में आए तो मेरी बात धन्यवाद, ना आए तो आगे चल पड़े। उसी के पीछे हमारा समय खराब करते रहेंगे तो मैं तो मानता नहीं, हमारी होती नहीं। एक राय वो आ जाएगा हमारे पास, हमने उसको बता दिया, उसको छोड़ दे उसके काम पे, अगर उसको आना होगा तो अपने आप पहुंच जाएगा आपके पास। एक के पीछे इतना समय बर्बाद करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक को बताया और माने ना माने उसकी इच्छा तेरी मेरी रावण भाई, दूसरे को है ना। बहुत से लोग हमें पागल भी कहते हैं, पागल लोग कहां से आए, वो अच्छा भाई पागल ही अच्छे हैं। अरे पागल अच्छे हैं ना, जिंदगी में आराम से जी रहे हैं, ना जीने की चिंता, ना मरने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, कोई चिंता ही नहीं है। तो ऐसे पागल तो सबसे अच्छे हैं। तो पागल बन गए हैं जीना इस समाज में, ज्यादा समझदार बनेंगे तो कुछ नहीं मिलने का, है ना। पागल ही अच्छी है। और सवाल किसी का और बताइए, वो पूछना चाहता हूँ, माइक दीजिए भाई। हाँ जी, बेटी दिल्ली में रहती है, बेटी पूछ रही है कि मतलब वो किसी भी दिन मिल जाते हैं शिविर लगाने के लिए, या कोई मतलब ऐसा कोई उनका फिक्स दिन है, मतलब उनके पास रविवार रहता है, खाली रविवार रहता है उनके पास। तो क्या आप के पास मतलब सारे दिन फिक्स हैं, या हमारे अपने लिए
कोई भी दिन हमारा फिक्स नहीं है, सभी दिन हमारे आप लोगों के लिए फिक्स होते हैं। लेकिन एट ए टाइम पे नहीं, वही दिन उन्होंने बुक किया वही दिन आप बोल दो हमारे यहाँ पे जो ऐसा तो संभव नहीं होगा। तो पहले से हमें प्रोग्राम ही बताइए कि हम उस समय करना चाहते हैं, तो उस समय में जो भी समय हमारे पास खाली हो वो आपको दे देंगे। जो शिविर करना चाहते हैं, हाँ, तो शिविर के लिए तैयारी करने से पहले ये पूछे कि हमें किस टाइम हम करना चाहते हैं, कब हम कर पाएंगे। शिविर करना चाहते हैं, वो जगह जगह शिविर लगाते हैं, वो और कहीं पे अपनी अलग उसके वो इसका भी शिविर लगाना चाहते हैं। तो वो शिविर लगाएं, लेकिन कुछ समय पहले हमें बताएं कि उस समय हमें लगाना, उसमें जो भी दिन होगा। मान लो कल हमें 2 तारीख का मेरा शिविर है, साथ में मुझे बोल दो आप 2 तारीख को शिविर हमारा लगा, तो नहीं हो पाएगा ना। तो जो भी दिन खाली होगा उसमें हम निर्धारित करते हैं, उस दिन हम लगा सकते हैं। हमारा समय होना चाहिए हमारे पास, और समय हमारा सारा इसी में है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। इसी के लिए जितना हमारे और कोई हमारा काम है, जो जहाँ बुलाएगा, ना हमारा कोई खर्चा है, ना खाने का, ना पीने का, ना जाने का, ना कुछ नहीं, ईश्वर की मर्जी से सब। ठीक है। हाँ, लेकिन लोगों को जागरूक जरूर करते रहो कि एनडीएस में जो दवाइयाँ पाउडर बेचने लगे इनके बारे में थोड़ा सा बोलते रहो सभी कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक दवाई रहित ने नाम दिया दवाई रहित दुनिया, और ऊपर से बीच में दवाइयाँ बेचने लगे तो फिर दवाई रहित दुनिया कहाँ से होगी, है ना। जहाँ एक बात बताओ कितनी भागवत कथाएं होने लगी आज के दिन, है ना, कितना पैसा लेते हो कथाकार। कोई नई बात नहीं होती है बस बताने के लिए, क्या उस कथा से किसी का फायदा हो। ये कथा कितनी अच्छी लगी आपको, लाखों लोगों को आप इस कथा से भला कर सकते हैं, तो ऐसी कथा करो आप, जहाँ भी बैठे ऐसी कथा करो, ना किसी की बुराई करना है, अपनी बातें बताना है। जहाँ भी जाओ वो पहले अपनी बताओ आगे सुनते जाओ। जहाँ भी जाओगे आपने एक बीज डाल दिया तो कभी ना कभी आपको उसका जरूर आएगा, ये बात सबका है। वो बीज खराब कभी नहीं होगा, जो बीज हमने डाल दिया उसका पेड़ जरूर एक ना एक दिन बढ़ेगा। टाइम हो गया, सब अगर जूस पी लेते हैं फिर जूस पहले जूस एक बार पहले ही करेंगे।